नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डालता है, और वो है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अच्छा, एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए आपने किसी को किसी जरूरी काम के लिए हायर किया और उन्होंने उतना मन लगा के काम ही नहीं किया जितना वादा किया था। कभी हुआ है ऐसा? या फिर आपने कोई चीज खरीदी, लगा कि भाई वाह क्या बढ़िया डील मिली है, और कुछ ही दिनों में पता चला कि वो तो कबाड़ निकली। तो ये जो निराशा होती है ना, ये सिर्फ बैड लक नहीं है। असल में ये बिल्कुल वही समस्याएं हैं जिन्हें समझने और सुलझाने के लिए अर्थशास्त्रियों ने एक पूरी थ्योरी बना दी। और ये कोई ऐसी वैसी थ्योरी नहीं, इस आइडिया को नोबेल पुरस्कार तक मिला है। अब इन सारी दिक्कतों की जड़ में ना एक ही चीज है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, यानी जानकारी का असंतुलन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। एक डील में एक पार्टी को दूसरी से ज्यादा पता होता है। जैसे बेचने वाले को पता है कि कार में असल में क्या-क्या दिक्कतें हैं, या एक कर्मचारी को पता है कि वो असल में कितनी मेहनत करने का इरादा रखता है। तो जब जानकारी में ऐसा गैप होता है तो इससे दो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। चलिए पहले वाली को समझते हैं। इसे कहते हैं मॉरल हैजर्ड, या हिंदी में कहें तो नैतिक संकट। अब ये मॉरल हैजर्ड होता कब है? ये तब होता है जब आप किसी के काम को पूरी तरह से मॉनिटर नहीं कर सकते। सोचिए, एक बॉस के लिए ये जानना लगभग नामुमकिन है कि उसका एम्प्लॉई हर मिनट हर सेकंड कितनी मेहनत कर रहा है। और यहीं पर ये रिस्क पैदा होता है कि शायद वो अपना 100% न दे। तो सवाल ये है कि कोई कंपनी इस प्रॉब्लम से कैसे निपटे। यहीं पर एक बड़ा ही क्लासिक कंफ्यूजन सामने आता है। इंसेंटिव्स यानी प्रोत्साहन और इंश्योरेंस यानी सुरक्षा के बीच का ट्रेड ऑफ। मतलब आपको कर्मचारी को काम करने के लिए मोटिवेट भी करना है और साथ ही उसे एक तरह की जॉब सिक्योरिटी भी देनी है। इसे समझने के लिए ना दो एक्सट्रीम सिचुएशंस देखते हैं। देखिए, एक तरफ है फिक्स सैलरी। ये एम्प्लॉय के लिए एकदम सेफ है, मतलब पूरा इंश्योरेंस। काम कम हो या ज्यादा, सैलरी तो आएगी ही। लेकिन फिर इसमें जी जान लगाकर काम करने का मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है। अब दूसरी तरफ देखिए, 100% कमीशन। यहां मोटिवेशन तो जबरदस्त है, पर एम्प्लॉय के लिए रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? वो इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। चलिए, अब इंफॉर्मेशन एसिमेट्री से होने वाली दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर आते हैं। इसका नाम है एडवर्स सिलेक्शन, या प्रतिकूल चयन। अब देखिए, एडवर्स सिलेक्शन जो है वो डील होने से पहले की प्रॉब्लम है। ये तब होती है जब एक पार्टी को अपने टाइप के बारे में कुछ ऐसा पता होता है जो दूसरी पार्टी को नहीं पता। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हेल्थ इंश्योरेंस। सोचिए, जिन लोगों को पता है कि उनकी सेहत खराब रहती है या होने वाली है, वही सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंश्योरेंस खरीदना चाहेंगे। इससे होता क्या है? इंश्योरेंस कंपनियों का खर्चा बढ़ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल देखते हैं, जॉर्ज एकेरेलॉफ का मार्केट फॉर लेमन्स। और हाँ, यहाँ लेमन्स का मतलब नींबू नहीं, बल्कि घटिया या खराब सेकेंड हैंड कारों से है। अब देखिए कि ये बाजार कैसे बिगड़ता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। खरीदार को तो पता नहीं कि कौन सी कार अच्छी है और कौन सी लेमन, तो वो क्या करता है? वो एक एवरेज कीमत ऑफर करता है। लेकिन ये जो एवरेज कीमत है, ये अच्छी कार वाले मालिक को बहुत कम लगती है। तो वो सोचता है इतने में तो मैं नहीं बेचूंगा, और अपनी कार मार्केट से हटा लेता है। अब क्या हुआ? मार्केट में अच्छी कारें कम हो गई और खराब कारें ज्यादा। ये देखकर खरीदार कीमत और भी गिरा देते हैं, और बस ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि पूरा मार्केट ही चौपट न हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन समस्याओं का कोई हल है ही नहीं? बिल्कुल है। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, सल्यूशन भी देती है। और एक बहुत पावरफुल तरीका है सिग्नलिंग। सिग्नलिंग का मतलब है कि एक पार्टी जानबूझकर कुछ ऐसा करती है जिससे दूसरी पार्टी को उसकी छिपी हुई क्वालिटी के बारे में भरोसेमंद जानकारी मिल जाए। ये सिर्फ मुंह से बोलने जैसा नहीं है, हाँ मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये कुछ ऐसा करके दिखाना है जो कोई घटिया क्वालिटी वाला आसानी से या सस्ते में न कर पाए। सीधे शब्दों में कहें तो सिग्नलिंग वो तरीका है जिससे अच्छे टाइप वाले लोग या प्रोडक्ट्स भीड़ से खुद को अलग और बेहतर साबित करते हैं। इसके कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एक कॉलेज डिग्री। ये डिग्री सिर्फ इस बात का सबूत नहीं है कि आपको कुछ विषय आते हैं, ये इस बात का भी सिग्नल है कि आप मेहनती हैं, आप मुश्किल काम को पूरा कर सकते हैं। या फिर एक सेकंड हैंड कार पर वारंटी देना। ये एक साफ सिग्नल है कि बेचने वाले को अपनी कार की क्वालिटी पर पूरा भरोसा है। लेकिन
क्या हर चीज के लिए एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है? असल दुनिया, जाहिर है, इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसी आइडिया पर नोबेल विजेता ओलिवर हार्ट ने काम किया। उनका कहना था कि एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बनाना लगभग नामुमकिन है। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें भविष्य में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना का जिक्र हो। सोचिए, ये कितना मुश्किल और खर्चीला होगा। ये तो हो ही नहीं सकता। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है। रोनाल्ड कोस ने 1937 में ही अपनी किताब में लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट जितना लंबा होता है, ये पहले से तय करना उतना ही मुश्किल हो जाता है कि किस सिचुएशन में क्या करना होगा। बात तो सही है, आखिर भविष्य किसने देखा है? और यहीं से पता चलता है कि असली पावर किसके हाथ में है। जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसका जिक्र कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, तो सवाल उठता है, भाई अब फैसला कौन लेगा? और जवाब है, वो जिसके पास ओनरशिप या कंट्रोल है। इसीलिए तो प्रॉपर्टी राइट्स इतने जरूरी होते हैं और कंपनियां एक दूसरे को खरीद लेती हैं, ताकि जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो फैसला लेने का हक उनके पास हो। तो अगली बार जब भी कोई डील करें, चाहे वो एक जॉब ऑफर हो या कोई बड़ी खरीदारी, तो सिर्फ ये मत देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, ये भी सोचिए कि क्या नहीं लिखा गया है। और सबसे ज़रूरी सवाल, जब हालात बदलेंगे, जब कुछ ऐसा होगा जो सोचा नहीं था, तब आखिर में फैसला लेने की पावर किसके पास होगी? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमें सिर्फ नियम नहीं सिखाती, ये हमें सिखाती है कि असली पावर कहाँ छिपी होती है।